हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे ना आज ऐसे ही बैठे बैठे एक चीज़ दिमाग में आ रही थी, तो मुझे लगा चलिए मैं आप लोगों से इस बारे में बात करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मेरा मन किया बात करने का, वो है रक्षाबंधन। आने ही वाला है कुछ दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार, अगस्त आ जाएगा तो ये फेस्टिवल आ जाएगा। और इस बार 9 अगस्त को पड़ रहा है, तो मेरे मन में एक चीज़ आ रही थी, वो ये थी कि हम सभी लोगों को पता है कि ये जो फेस्टिवल है ये भाई और बहन का फेस्टिवल है। जो बहनें होती हैं वो अपने भाइयों के रक्षाबंधन पे राखी बांधती हैं और भाई उन्हें प्यार से कुछ गिफ्ट देते हैं, और जो भी उनको लगता है वो अपने मन से अपनी बहन के लिए लेकर के आते हैं और उनको देते हैं। तो ये फेस्टिवल ऐसे करके तो बहन भाई का फेस्टिवल बन गया। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि जितना ये बहन भाई का फेस्टिवल है, क्या उतना ही ये बहन बहन या फिर भाई भाई का फेस्टिवल नहीं हो सकता? क्योंकि अगर किसी के पास बहनें नहीं है, खाली 2 भाई ही भाई हैं, तो फिर क्या उनकी कलाई सुनी बनी रहेगी जो भाई हैं, क्योंकि उनके तो बहनें ही नहीं हैं? या फिर जो बहनें हैं वो किसके राखी बांधेंगी? ये फेस्टिवल उनके लिए तो अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि भाई उनके पास भाई नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपके कजिन्स भी नहीं होते हैं, मतलब कि कजिन में पता चले सिर्फ बहनें ही बहनें हैं, या फिर कजिन्स में सिर्फ भाई ही भाई हैं। तो आप किसके साथ में ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाओगे? या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मनाते भी होंगे, और कैसे मनाते होंगे मुझे ज़रूर बताना। हालांकि मैं अपने मन की जो बात है वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो त्यौहार है हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार, ये सिर्फ बहन भाई का ही त्यौहार तक सीमित नहीं होना चाहिए। रक्षाबंधन का नाम है रक्षा, यानी कि जो आपकी रक्षा करता है उसके हम एक राखी धागा बांधते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ना बहनों बहनों पर भी लागू होनी चाहिए। या फिर अगर आपके पास पिता हैं, भाई नहीं है, तो बेटियां अपने पिता की बांध सकती हैं। या किसी के पास बहन नहीं है, खाली 2 भाई हैं, वो दोनों में से जो छोटा भाई है वो अपने भाई के बांध दे, बड़ा भाई है वो अपने भाई छोटे भाई के बांध दे। क्योंकि राखी का बंधन एक प्यार का त्यौहार है। इमोशंस जो होते हैं परिवार के साथ में, सिर्फ हस्बैंड वाइफ को छोड़ करके मुझे ऐसा लगता है कि आपकी माता है, आपके पिता हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहन है, आप सबको रक्षाबंधन पे राखी बांध सकते हो। हम जब रक्षाबंधन का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो सबसे पहले हम किसके राखी बांधते हैं? सबसे पहले जो हमारे घर में हमारे भगवान जी होते हैं, भोलेनाथ हैं, कान्हा जी हैं, विष्णु भगवान जी हैं, इन सबको हम राखी बांधते हैं ना सबसे पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि रक्षाबंधन पे जब जो एक और राखी होती है वो हम माता के बांधते हैं, जैसे लक्ष्मी माता के बांधते हैं और दुर्गे माता के बांधते हैं, और भी जो हमारे पास माता रानी की मूर्तियाँ होती हैं, हम सबको रक्षाबंधन पे राखी बांधते हैं। तो फिर घर के मेंबर्स की जब बात आती है तो सिर्फ भाई बहन तक ये रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों सीमित हो जाता है? जब हम भगवान में सभी के राखी बांधते हैं, चाहे फिर वो लक्ष्मी माँ हो, दुर्गे माता हो, या भोलेनाथ हो, कान्हा जी हो, विष्णु जी हो, सबके हम बांधते हैं, श्री राम भगवान हो, सबके तो बांधते हैं ना। तो फिर घर में जब मतलब मेरा यही कहने का मतलब कि जो भाई बहन के ही क्यों तक सीमित होता है ये त्यौहार, इसको वहाँ तक सीमित नहीं रखना चाहिए। एक बेटी अपने पिता के भी राखी बांधे, अपनी माँ के भी बांधे, और एक माँ अपनी बेटी के बांधे, क्योंकि एक बुढ़ापे में जब माता पिता का सहारा बनते हैं जो बच्चे, वो अपने बच्चों के बांध सकते हैं। तो रक्षाबंधन के त्यौहार को ना इस तरीके से सेलिब्रेट अगर कर दिया जाए, तो जिन लोगों के मन में ये मलाल रहता होगा कि यार मेरे पास तो भाई ही नहीं है, यार मेरे पास तो बहन ही नहीं है, मेरे हाथ तो कलाई सूनी ही रहेगी, तो इस त्यौहार में इस तरीके की भावना ही खत्म हो जाएगी। लोग जिनके घर में जो जिसकी रक्षा करता है, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, आप सबके राखी बांध सकते हो। ऐसा मेरी ओपिनियन है, बाकी मुझे नहीं पता, मैं कोई होती नहीं किसी के लिए कुछ भी कहने वाली, एडवाइस देने वाली। लेकिन फिर भी जो मेरे मन में आया, मुझे ऐसा लगा मुझे शेयर करना चाहिए कि बहुत सारे सराउंडिंग हमारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ भाई ही भाई हैं, या जिनके पास सिर्फ बहनें ही हैं, उनके भाई नहीं हैं, तो वो किसके राखी बांधते हैं? जैसे मेरी शिवी है, मेरी शिवी तो एक लड़की गुड़िया है मेरी, तो वो रक्षाबंधन कैसे मनाएगी? तो मैं तो हर साल उसको ना जो मेरी शिवी है वो अपने पापा की ज़रूर राखी बांधती है, और मैं अपनी गुड़िया के राखी बांधती हूँ, और गुड़िया मेरे राखी बांधती है, अपने पापा के बांधती है। तो ऐसे करके हम लोग प्यार से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो रक्षाबंधन हमने सेलिब्रेट किया। तो मेरे मन में इस तरीके से कभी फील नहीं आती कि नहीं भाई भाई बहन के ही त्यौहार होना चाहिए। ये त्यौहार सबका है, सबको मनाना चाहिए। और अगर आप लोगों के परिवार में नहीं है किसी भी तरीके से बहन भाई, तो मेरी इस एडवाइस को ज़रूर मानना। आप अपने माता पिता की बांधिए,
अपने दोस्तों के बांध सकते हो, क्योंकि दोस्त भी तो आपके वेल विशर्स होते हैं, वो भी तो रक्षाबंधन में वो भी तो हर तरीके से सेफ्टी करते हैं आपकी। तो रक्षाबंधन का त्यौहार अब मुझे लगता है दोस्तों के साथ में भी सेलिब्रेट किया जा सकता है। और वैसे तो देखो बहन भाई का ही त्यौहार है, अगर आपके पास है बहन भाई तो आप बहन मतलब भाइयों के साथ बांधिए। लेकिन अगर आपके पास ये व्यक्ति नहीं है, आपके भाई नहीं है या आपकी बहन नहीं है, तो ये त्यौहार सबके साथ मिल के सेलिब्रेट करिए, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। आई होप मेरा आज का ये प्यारा सा थॉटफुल वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो ना तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हैं तो। और पहले से मेरे वीडियोस देखते हैं ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो एडवाइस दी वो कैसी लगी, कि रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसे हर कोई शेयर करे, हर कोई सेलिब्रेट करे, आपस में एक दूसरे के साथ मिल के सेलिब्रेट करे, तो ये त्यौहार और भी ज़्यादा खुशहाल हो जाएगा। जैसे दिवाली होती है ना, हम पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं, वैसे रक्षाबंधन भी होना चाहिए। सिर्फ भाई बहन तक राखी बंधन नहीं होना चाहिए, माता पिता, बहनें भाई सब आपस में मिलकर रक्षाबंधन मनाएं तो और भी ज़्यादा ये त्यौहार अच्छा हो जाता है, क्योंकि आने वाला है जल्दी ही। आई होप कि मेरी ये एडवाइस आपको अच्छी लगी हो। आप अपने दोस्तों के साथ मेरा ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अगर इस तरीके से आपके दोस्त हैं जिनके पास फैमिली मेम्बर्स में सिर्फ भाई में है या बहनें हैं, तो मेरा वीडियो जरूर शेयर करना। आई होप उनको भी मेरा ये वीडियो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लगेगा और समझ में आएगा कि जो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। सी भी सो रही है नहीं, उससे भी बाय बाय करवा देती, बाय।